अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उनसा कियानी और आज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो हैं हबीब मलिक साहब, जो कि 40 साल से यूके में रिहाइश पज़ीर हैं और यूके के अलावा बाकी भी बहुत से ममालिक का दौरा करते रहते हैं अपने काम के हवाले से। आजकल इस्लामाबाद आए हुए तो हमने ज़रा जो है ना इनसे थोड़ा टाइम लिया है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। आपका शुक्रिया। आज हम आपसे बात करेंगे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके मसाइल, उनको ख़ास तौर पे जब वोटिंग होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में उस टाइम किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है और वहाँ पे रहते हुए बाहर किस तरह के मसाइल उनको जो है ना दरपेश आते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ओवरसीज़ की जो हमदर्दियाँ वो पाकिस्तान के साथ और इमरान खान के साथ तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं और अगर देखा जाए उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा हज़ारों में है, लेकिन जैसे ही वोटिंग की बात आती है उसके वोटिंग के रजिस्ट्रेशन की तो उनकी तादाद बहुत कम हो जाती है। 100 में कुछ 100 लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसकी क्या रीज़न लगती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज़ हैं, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि हमारे लिए ये हमारी धरती बहुत मायने रखती है। ख़ास बेशक हम 10 साल से या 50 साल से, तो हमारा प्यार मोहब्बत इस धरती के साथ बहुत गहरा है, ताल्लुक़ है। इस वजह से भी हम जो हमारी लीडरशिप जो भी आती है उससे एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत हाई होती हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्स्ट्रा उम्मीद और एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है उनकी इमरान खान साहब से। वजह उसकी है कि इमरान खान साहब की जितनी कैंपेन चलती रही है वो एंटी करप्शन और उनके जितने भी दावे हैं कि एक कट्टर पाकिस्तानी होने के नाते कि मैं पाकिस्तान ही के लिए सब कुछ करना है और पाकिस्तानियों के लिए ही करना है, तो मैं और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हम भी हैं, तो मेरा पहला जो जहन में आता है कि हम जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि एक कैंपेन होनी चाहिए ताकि हमारे अंदर अवेयरनेस आए कि भाई आप भी लोग इस वहाँ बैठे हुए ओवरसीज़ ममालिक में बैठे हुए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है कि पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में। मुझे याद नहीं है 40 सालों के दौरान कभी भी कोई चिट्ठी आई हो या किसी इदारे से या फॉरेन ऑफिस से कि भाई आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपका भी हक है, आपके भी ये हकूक़ हैं, आप भी पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में। ना आज तक मैंने किसी एथनिक मीडिया जो हमारा एशियंस मीडिया चैनल्स हैं यूके के अंदर को 30-40 से ज़्यादा हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी टीवी चैनल्स पे कोई कैंपेन चली हो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि भाई आप भी इसमें हिस्सा लें, इलेक्शंस में हिस्सा लें। आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें किस तरह आपकी पार्टिसिपेशन हो सकती है, किस तरह आप शामिल हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ और चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द हमारी जो करंट हुकूमत है इस पे सोचे और पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज़ हैं, खा वो यूके में अमेरिका जहाँ भी हैं, उनके साथ प्रोएक्टिवली इंगेज, ये रिएक्शनरी मोड में न जाएं, प्रोएक्टिवली एक कैंपेन हो और हमारे अंदर उजागर करें वो अवेयरनेस और एजुकेट करें हम सबको कि हम किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर ममालिक में बैठे हुए किस तरह पाकिस्तान की हम भी खिदमत कर सकते हैं और स्पेशली पॉलिटिकल एरिना जो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें किस तरह हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप आते हैं वोट के लिए, पाकिस्तान वोट कास्ट करने के लिए? मैं पिछला जो इलेक्शन हुआ है स्पेशली मैं आया ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड वोट डालने के लिए। तो आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वोटिंग के लिए वो क्या होता है? यही मैं अर्ज़ की ना कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि मसलन वहाँ जो पाकिस्तानी हैं वो किस तरह कौन सा सिस्टम है, क्या वो किसी वेबसाइट के थ्रू जाएंगे, किसी हमारे लोकल कौंसलेट ऑफिस है वहाँ जाएं या लंदन हाई कमीशन ऑफिस से रब्ता करें या यहाँ फ़ॉरेन जो हमारा ऑफिस है उससे करें, या कौन सा इदारा है। मोबाइल का तो कहते हैं कि जैसे आप लैंड करें फ़ौरन यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, ये तो सबको धमकियाँ मिल रही हैं और कई मेरे दोस्त हैं जिनके मोबाइल बंद भी हो जाते हैं। ये मेरे सहन में ये भी ठीक है, होना चाहिए, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे यहाँ फोर्स करें या मुझे वो इनकरेज करें कि मैं भी यहाँ जो सिस्टम है उसका हिस्सा बनूँ ताकि हमारी भी एक ऑफिशियल एक रिकग्निशन होनी चाहिए और हम भी इस सोसाइटी का एक हिस्सा बने। फिज़िकली हम माना कि हम दूसरे ममालिक में बेस्ड हैं, लेकिन इमोशनली हमारा और मैं तो कहूँगा इवन स्पिरिचुअली भी हमारा जितना प्यार मोहब्बत इस मुल्क के साथ है शायद ही किसी मुल्क के साथ हो। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि जो हमारा इलेक्शंस के टाइम में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी वजह से लोगों की तादाद, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम होती है। अवेयरनेस नहीं है ना। हाँ। यानी कि इलेक्शन जब हो रहे हैं हम देखें जो भी पाकिस्तानी है वो वहाँ ग्लूड हुआ होता है, बिल्कुल जो भी चैनल है
उस चैनल को कॉन्स्टेंटली देख रहा होता है कि देखा जाए, फॉलो अप किया जाए कि इलेक्ट्रोल सिस्टम क्या है, कौन एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। लेकिन हम एक वो कहते हैं ना फेंस पे बैठे हुए हैं, मैदान में हम नहीं हैं। हम किस तरह आए, हम भी मैदान में पार्टिसिपेट करें और हम भी उस टीम का हिस्सा बने, हम भी वो एक तमाशाई की यानी कि वो मानंद ना बैठे रहे साइड पे, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, हमारी उम्मीदें बहुत हैं। तो हम पे भी प्रेशर आना चाहिए कि भाई आप भी वोट डालें। इस वक्त लोग कहते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, मेरे जहाँ तक मेरा अपना हम लोगों को पता नहीं है कि वोट की पावर कितनी है। वोट की पावर, लोगों स्पेशली को जब ओवरसीज पता चल पाकिस्तानी। जाए सबको तो फिर तो बात ही कुछ और है। अच्छा, इमरान खान जब इक़्तिदार में आने वाले थे, गवर्नमेंट में आने से पहले भी, आने के बाद, इवन इक़्तिदार में आने के बाद भी उनको ये लग रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेंगे, वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब देखा जाए तो ओवरसीज़ इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड या इस साइड पर इतने ज़्यादा उनका झुकाव नहीं नज़र आ रहा। आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है? दावे किए जा रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्पेशली ट्रेड के जो चैनल्स हैं वो ओपन किए जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इजी किया जाएगा, ये सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं, ठीक है हर चीज़ में टाइम लगेगा, रोम वाज़न्ट बिल्ट ओवरनाइट, लेकिन कोई ऐसा क्लियर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ ईजी एक्सेस हो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम करने के लिए अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मैं समझता हूँ इदारों का एक सफ़े पे आना, एक पेज पे होना, एक वेव लेंथ पे होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कम्युनिकेशन चैनल्स इजी हों, सिंपल हों और अवेयरनेस जल्दी हो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में। और एक एतमाद जो है ना, इस वक्त देखें, पहले इतने हमें टीके लग चुके हैं कि अब हम में वो एतमाद, असल लैक ऑफ, जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। इमरान साहब एज ए शख्सियत कोई हमारा डाउट नहीं है कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, और लेकिन एज ए लीडर अवाम में मैं समझता हूँ, यहाँ इवन मैंने पाकिस्तान में आता रहता हूँ बहुत, मैंने यहाँ भी देखा है कि बेसब्री का आलम बहुत कम है। ओवरनाइट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से तब्दीली आए, हमारी जो है लाइफ को इजी किया जाए। मैं इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, हमें कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी, ओवरसीज़ को भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, एंड वी आर प्रिपेयर्ड एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हमारा दिल धड़कता है इस कौम के साथ, आप सब के साथ, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हम पैसा भी लेके आएंगे, लेकिन कहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है? बेसिक चीज़ है कि जो भी वहाँ जिस मुश्किल से लोगों ने मेहनत की है, कमाया हुआ है, वो चाहते हैं कि यहाँ को स्टेबिलिटी हो, यहाँ कॉन्फिडेंस हो, और यहाँ हमारे को अकाउंटेबिलिटी हो, और यहाँ स्टेबिलिटी हो, और हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी अश्योरेंस कैसे है कि ये सेफ़ होगा। वो अभी तक कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या चैनल्स हैं, क्या इक़दामात हुकूमत उठा रही है कि हम यहाँ आएंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा सेफ़ है। अभी तक तो वही एक सिलसिला है कि अगर मैंने यहाँ को प्लॉट ले लिया, यहाँ को इंडस्ट्री लगाई, तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। क्या कौन सी यानी कि सहूलतें मेरे लिए जो मुझे इजी मेरे लिए एक्सेस होगी मार्केट में, और अगर यहाँ कोई एज आ रियल इस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट की जाए तो क्या अश्योरेंसेस हैं जो पहले सिस्टम से अब बेहतर सिस्टम आ चुके हैं। तो वो कोई नज़र आएगा तो एतमाद आएगा कौम में। अच्छा, मुझे बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है जब वो बाहर रहते हैं, मतलब अपनी लाइफ का ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर देते हैं पाकिस्तान से दूर, किस तरह के मसाइल का वहाँ पे वो शिकार होते हैं? नंबर 1 है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज़, कि जो पाकिस्तान से न्यूज़ आ रही है क्या ये जेन्युइन है कि नहीं। सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल। सोशल मीडिया पे कभी कभी हम कुछ और देख रहे होते हैं और चैनल्स कुछ और रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। दूसरा, वहाँ के जो एथनिक मीडिया है वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाएं। वो कभी कभी ऐसा इम्प्रेशन मिलता है, यहाँ इवन यहाँ प्राइवेट चैनल्स में भी मैंने कभी देखा है, ऐसा इम्प्रेशन मिलता है कि ये तो पाकिस्तान तो बिल्कुल डूब गया है या पता नहीं कोई क़यामत आने लगी है यहाँ। तो मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रही, कामनेस नज़र आ रही है, खुशी, लोगों में खुशी। माना कि मुश्किलात भी हैं, लेकिन वो अजाब नहीं है, या ये कोई ऐसा कोई वो अंडर डेवलपमेंट मुल्क भी नहीं है कि हम बिल्कुल को गिरे हुए लोग हैं। कभी कभी ऐसा एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि ये कौम बिल्कुल हेल्पलेस है, ऐसा भी कोई सिलसिला नहीं है। लेकिन कौम वाकई बहुत जेन्युइन है, ये चाहती है कि हम अपने कदम हम अपने पाँव पे खड़े हों। लेकिन मैं समझता हूँ इदारों को यहाँ भी और ओवरसीज़ जो हमारा वहाँ हाई कमीशन है, ऑफिस है, वो ज़्यादा इंगेज हो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ और उनको अपने एतमाद में ले, ताकि वो यहाँ इस मुल्क में आके जेन्युइनली कंट्रीब्यूट कर सकें।
दूसरा जो मुश्किलात हैं हमारे ट्रैवलिंग के दौरान, देखें मैं चाहता हूँ कि अक्सर सुना, हम छोटे छोटे थे सुनते थे जी PIA जो है वो नंबर 1 एयरलाइन होती थी। हसरत ही है कि ज़िंदगी में हम भी देखें किस चीज़ की हमें कमी है। एक ट्रैवलिंग होती है हमारी इस मुल्क में, वो इजी होनी चाहिए। माशाल्लाह इस्लामाबाद की बात करते हैं, पहले पुराना एयरपोर्ट था, मुश्किलात बहुत थी, अब नए एयरपोर्ट पे चले गए, माशाल्लाह सिस्टम बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसी तरह मैं नहीं चाहूँगा कि ओवरसीज़ से दूसरी एयरलाइंस आके यहाँ कम्पीट करें, हमारी अपनी एयरलाइंस को इंशाल्लाह एम्पावर किया जाए, सिस्टम्स बेहतर किए जाएँ। इसी तरह जो है हमारा ये जो है हमारा एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है उसको भी जो प्रमोट किया जाए। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। देखें आप हमारे हमसाए हैं, उनके देखें आप टैलेंट कहाँ जा रहा है दुनिया में, क्या हमारे मुल्क में नहीं है? मुझे तो यहाँ बच्चे में टैलेंट नज़र आता है। यहाँ की जितना अपने मुल्क के अंदर टैलेंट है नौजवानों में, मैंने तो ओवरसीज़ में नहीं देखा इतना टैलेंट, गैर मुसलमानों में भी। तो क्या मसला है यहाँ, क्यों कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं कि ये शो केस कर सकें जहाँ ये अपने आप को